नेक्स्ट है चैप्टर 10, गुप्त उत्तर काल। वर्धन वंश 647 ईस्वी तक। थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में उनकी राजधानी के नाम दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। वर्धन राज्य की राजधानी थी थानेश्वर, मौखरी राज्य की राजधानी थी कन्नौज, वाकाटक की राजधानी थी पुरिका, मैत्रक की राजधानी थी वल्लभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश और सूची 2 में उनके संस्थापक दिए गए हैं, इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति, मौखरी वंश के संस्थापक थे ईशान वर्मा, वाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति और मैत्रक वंश के संस्थापक थे भट्टारक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई वैजयंती या वनवासी को। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? वेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन। वानभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। प्रतापशील, हून हरिण केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? प्रभाकर वर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? कन्नौज। सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सी यूकी की रचना। हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी का। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई शुंग को के पास एक राजदूत भेजा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई शुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन ने के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन पर में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? वांग वेन से। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार
कहा जाता है? वेनसांग को। वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 साल। वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? कन्नौज। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? हर्षवर्धन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य के नाम और सूची 2 में उनकी राजधानी के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। हर्षचरित कादम्बरी की राजधानी थी वानभट। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, भर्तृहरि, सूर्य शतक, मयूर, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। हर्षवर्धन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? कालिदास। कथन है हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण है हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। इसमें ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कौन सही सुमेलित है? उपयुक्त सभी सही सुमेलित है। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, सही है। सिंहनाद महासेनापति था। कुंतल सेनापति अश्वसेना का सेनापति था, यह भी सही है। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है? यह किसने कहा था? वेनसांग ने। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों में सामान्यतया उल्लिखित हुंडी की प्रकृति को परिभाषित करता है? विनिमय पत्र। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10। मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। सीयूकी नामक यात्री विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? वेनसांग।